हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित ये यूनिट है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म से संबंधित ये यूनिट है, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में जूलॉजी के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, जिनके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आप आज पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा टॉपिक है जो कि एवरग्रीन टॉपिक माना जाता है, रिलायबल टॉपिक माना जाता है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो पूछे जाते हैं। खास करके आज हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रेजुएशन लेवल और बीएससी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मोस्टली पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग आज मोस्टली बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। जुड़ जाइए सभी, कांटेक्ट कर लीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि मेरी वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी से आंसर करें सभी, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए बच्चों। देखिए, क्लास की स्टार्टिंग से पहले हम लोगों को कुछ चीजें देखनी भी पड़ेंगी कि किस तरीके से चीजें आप समय कितना बचा है और आपकी तैयारी किस तरह की है और किस लेवल की तैयारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उस तैयारी की प्रक्रिया में आप कितना एग्रेसिव मोड में हैं, आप कितना सोच समझ करके पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही बात है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एग्जाम को देने के लिए जो आपकी आत्मा है, जो आपका खुद से है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, वो उस काम को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वही आत्मा, वही आपका आत्मविश्वास, वही समर्पण आपका किसी भी एग्जाम के लिए अगर कहता है और आपको लगता है अंदर से, तो वो चीजें होकर रहती हैं। तो वही समर्पण की जरूरत है, वही आत्मविश्वास की जरूरत है और वही सारी चीजें, वही अप्रोच की जरूरत है जो आप लोग अभी तक करते हुए आए हैं। जुड़ जाइए आप सभी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कनेक्ट कर जाएं। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड। ठीक है, जब ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये बच्चों यहां पर पूछा गया है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर इस यूनिट में कि इसके द्वारा ये बना तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहां पर राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस तो आप लोग पढ़ते ही हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम लोग कायदे से पढ़ते हैं तो बहुत सारी हम लोग प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। और ग्लाइकोलिसिस एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, क्योंकि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों का पार्ट होती है। उसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है, जो आखिरी जो उत्पाद बनता है, उसका नाम क्या होता है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पाइरूविक जो एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट आंसर है। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पाइरूविक एसिड बच्चों होता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सुहानी, सरिता, अभिषेक बेटा, गुड इवनिंग। सभी कनेक्ट कर जाएं। अंचल, हेमलता, बिल्कुल बेटा सभी कनेक्ट कर जाएं। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ।
एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा टाइप है, किस प्रकार का टाइप है बच्चों? तो आप लोगों ने अगर सही से पढ़ा है तो आपको पता है कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन लैक्टिक एसिड इज एक्टेड अपॉन बाय लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें? कि किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जब लैक्टिक जो एसिड होता है वो किसके द्वारा एक्ट कर रहा है? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। तो किस प्रकार के प्रोडक्ट फॉर्मेट हो रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इस प्रकार की जब प्रक्रिया होती है तब पायरूविक एसिड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। क्या होता है? पायरूविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, किसका फॉर्मेशन होता है? पायरूविक एसिड का। तो प्रोडक्ट बन रहा है और किसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये बात यहां पर बच्चों पूछी गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों द लॉक एंड की थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन आपको आंसर करना ही होगा क्योंकि आप इससे पहले जो आपका लेक्चर अपलोड किया गया है वो आप जानते भी हैं और आपने लाइव क्लास भी जिन बच्चों ने की है वो भी जानते होंगे। बताइए, जल्दी से आंसर करिए। तो बिल्कुल बिल्कुल हेमलता बिल्कुल सही आंसर किया है। क्या आंसर हो जाएगा? फिशर साहब ने, एमिल फिशर साहब थे, उन्होंने लॉक एंड की थ्योरी को पोस्टुलेट किया या प्रपोज किया, कुछ भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? और आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम। कीटोन बॉडीज होती हैं कहां से, किसके द्वारा फॉर्म्ड होती हैं, किसके द्वारा फॉर्मेट होती हैं? कीटोन बॉडीज किसके द्वारा फॉर्मेट होती हैं बच्चों? तो एसिटिल कोएंजाइम ए के द्वारा कीटोन बॉडीज फॉर्मेट होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कीटोजेनेसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ लीवर सेल्स। कीटोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है वो लीवर सेल्स के किस वाले भाग में ये प्रक्रिया अकर होती है या होती है या कंप्लीट होती है? तो किस वाले भाग में होती है बच्चों? किस वाले भाग में होती है? जो रीजन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो रीजन होता है वहां पर ये प्रक्रिया आपकी अकर होती है। ठीक है ना? अकर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन द। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है। बीटा ऑक्सीडेशन जो है, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो किस जगह पर अकर होते हैं, बनते हैं? बताइए, आंसर करिए जल्दी से आंसर करें आप सभी। आंसर करें बेटा। तो इस प्रकार की जो रीजन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का रीजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द आरक्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट। आरक्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट। आरक्यू का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटर क्वेसेंट किसका? कार्बोहाइड्रेट का पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा?
1.0 या 1 कह सकते हैं इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, 1.0 या 1 कह सकते हैं जिसको। ठीक है ना? नहीं बेटा, 0.8 नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है 1.0 वही आपका क्या है, राइट आंसर है। वही क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए बच्चों बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एथलेटिक मिस यूज, कुछ बात यहां पर हमको फिल करनी है, टू इंक्रीज देयर पावर एंड एफिशिएंसी। एथलीट जो होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में काम करते हैं, जिमर होते हैं, जो लोग जिम करते हैं, या WWE का नाम आपने सुना होगा, वहां पर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग क्या ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा चीज जरूर करते हैं जो कि मिस यूज जिसका होता है, जो मिस यूज की फॉर्म में होता है। बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, वो किसका यूज करते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। ये जो है एक प्रकार के हार्मोन होते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। इनको जब बॉडी बिल्डर्स लेते हैं तो ये बॉडी में कुछ विजुअल चेंजेस लाते हैं, कुछ अलग प्रकार के चेंजेस लाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, बॉडी मजबूत होती है। लेकिन इसके जो इंपैक्ट होते हैं, इसके लिए जब ये लोग बॉडी बिल्डर्स इसको लेते हैं, उसके बाद में जब इनके कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो बहुत ही अजीबोगरीब होती हैं। तो इसका मिस यूज किया जाता है बॉडी बिल्डर्स के रूप में, या जो है एथलेटिक रूप में। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्कर्वी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ठीक है, स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण, किसकी कमी के कारण होता है बच्चों? आंसर करिए, ये तो सभी को आना चाहिए। आंसर करें बेटा। तो विटामिन सी की कमी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेहा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन इज। एडेनिन और एडेनिन ग्वानिन की बात नहीं की गई, एडेनिन थाइमिन के साथ में पेयर करता है। यहां पर ग्वानिन और साइटोसिन की बात की गई बच्चों कि उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो कितनी संख्या होती है बच्चों? 3 संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज। ठीक है, कि जो नेट गेन होता है एटीपी का ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में, वो कितना होता है, कितनी एटीपी नेट गेन एवरेज में हमको देखने को मिलती है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में बच्चों। आंसर करें जल्दी से बच्चों, आंसर करें जल्दी। वीरेंद्र बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है वीरेंद्र जी ने, कि 2 एटीपी जो होती हैं वो नेट गेन होती हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बच्चों। ठीक है, 2 एटीपी गेन होती हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बेटा ध्यान रखें आप सभी कि आंसर आपको ही करना है। आंसर आपको इसलिए करना है कि मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं, लेकिन अगर आप आंसर करेंगे तो आप ये अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप तुक्के भी लगा रहे हैं तो आपके तुक्के भी कितने सही हो रहे हैं। और तुक्के सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ बताने से आते हैं, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ एक थॉट रहा होता है, एक सोच रही होती है, जो वहां से ओरिजिनेट जहां से होता है थॉट, है ना? और अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत वेलकम है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है
फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म इज, ठीक है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट स्टेप में जो चीजें देखने को मिलती हैं वो क्या होती हैं? क्या होती हैं? बताइए, जल्दी से आंसर करें, आंसर करिए जल्दी से। अरे आपने बच्चों ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है ना, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है प्रिमिटिव स्टेज में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पर ग्राम कैलोरी वैल्यू, ठीक है, पर ग्राम कैलोरी वैल्यू की बात की गई है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पर ग्राम कैलोरी वैल्यू किसकी होती है? आंसर करें बेटा, आप आंसर करिए। तो जो फैट होता है, बिल्कुल सुमन लता, बिल्कुल आपने सही नाम दिया है कि फैट जो होता है उसकी पर ग्राम या मैक्सिमम पर ग्राम कैलोरी या कैलोरिक वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन देख कह रहा है कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज, कोबाल्ट कंटेन करता है कौन सी विटामिन को? कोबाल्ट कौन सी विटामिन को कंटेन करता है? तो विटामिन B12 को कोबाल्ट कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहां पर राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी इज साइमल्टेनियसली, ठीक है, एटीपी इज साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा? एटीपी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को लेकर, जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। क्या बात इसको लेकर के आपकी सही है? तो क्या हो जाएगा? एन एस्टर, एन एसिड एंड एन हाइड्राइड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट एटीपी इज नॉट ट्रू, एटीपी को लेकर के पूछा गया कि क्या बात सही नहीं है। अब आपको जो गलत बात है वो ढूंढनी है इन चारों ऑप्शंस में से बच्चों, ठीक है, गलत बात ढूंढनी है। सही बात तो सभी ढूंढ लेते हैं, आपको गलत बात ढूंढनी है बच्चों, और सबसे कठिन होता है कि गलत बात ढूंढना क्वेश्चन में। तो पहली बात देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड एज एन एनर्जी करेंसी बाई ऑल सेल्स। बिल्कुल सही बात है बच्चा कि हमारी जो बॉडी में है वो उसमें एनर्जी करेंसी के रूप में एटीपी का यूज होता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या कह रहा है यहां पर, इट इज फॉर्म्ड ओनली अंडर एरोबिक कंडीशन। ये बिल्कुल गलत बात है भाई, ऐसा नहीं है, एरोबिक कंडीशन में ही नहीं, अन्य भी कंडीशंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ओनली वर्ड दे दिया गया हो तो वही थोड़ा सा आंसर वहां पर निकल आता है, क्योंकि ओनली, ऑलवेज, इस तरह की चीजें जहां पर दी होती हैं वहां पर पकड़ में आ जाती हैं चीजें। क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर ओनली, ऑलवेज, नेसेसरी, इस तरह की चीजें आती हैं तो वहां से चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत बात हमसे पूछी गई है बच्चों, है ना, गलत बात पूछी गई है भाई। ये देखो, नॉट ट्रू पूछा गया है, सही नहीं क्या है, ये बात पूछी गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी रिच कंपाउंड। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं है बेटा? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एनर्जी रिच नहीं है, ये बात आपको बतानी है। तो एएमपी जो होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है, वो एक एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। एडीपी भी होता है, एटीपी भी होता है, फॉस्फो क्रिएटिन भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है, राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एटीपी इज इनकरेक्ट। अब ध्यान रखिए, यहां पर लगातार 3-4 क्वेश्चन आपके एटीपी को लेकर पूछे गए हैं, तो एटीपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एटीपी एक ऐसा इसको जो है बॉडी के लिए बहुत रिलायबल माना जाता है, एक करेंसी की फॉर्म में यूज की जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। तो एनर्जी को की जब बात होती है तो एटीपी की बात होनी बहुत आवश्यक हो जाती है। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट हमको पहचानना है। इन सारे स्टेटमेंट में से हमको एक स्टेटमेंट ऐसा है जो क्या है, वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट को हमको पहचानना है बच्चों। पहला बात देखिए यहां पर क्या कही गई है, एटीपी कंट्रोल्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही बात है कि कई सारे एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। दूसरी बात कही गई है सेलुलर मेटाबॉलिज्म मेंटेन्स इटसेल्फ बाय मेंटेनिंग प्रॉपर लेवल ऑफ एटीपी। बिल्कुल सही बात है कि क्या करता है, प्रॉपर लेवल ऑफ एटीपी चीजें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में मेंटेन होती हैं। द एनर्जी ऑफ एटीपी इज यूज्ड विद ग्रेट एफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है, ग्रेट एफिशिएंसी के साथ में इस प्रकार के एनर्जी को यूज किया जाता है। तो लास्ट आंसर यही बचा है। जब तीनों बातें सही हैं और हमको इनकरेक्ट पहचानना है तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर भी हम लोग पढ़ के देख लेते हैं कि क्या इनकरेक्ट है। एटीपी डज नॉट प्रोवाइड एडिक्यूट ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर द बॉडी एंजाइम टू वर्क। अरे बिल्कुल गलत बात है, ऐसी तो नहीं होना चाहिए ना कि एडिक्यूट तत्काल क्यों नहीं दे पा रहा है, तो एनर्जी डज नॉट लगा दिए यहां पर बच्चों। ऐसा नहीं, एनर्जी तो देता है, तुरंत ही देता है, तत्काल एनर्जी देता है। तो एटीपी के लिए यह बात गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है, क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। कहा गया है द नेट रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है। इन ग्लाइकोलिसिस द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स इज ग्लूकोज। बिल्कुल सही बात है बेटा, भाई ग्लूकोज से स्टार्टिंग होती है। ग्लाइकोलिसिस इज शोट डाउन व्हेन एटीपी लेवल इज हाई। बिल्कुल, जब एटीपी लेवल हाई होता है तो ग्लाइकोलिसिस जो है क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। लास्ट बात क्या कही गई है, ग्लाइकोलिसिस इज स्लो डाउन व्हेन एटीपी लेवल्स आर लो। लो नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी कि यही बात गलत है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर है बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर है, क्योंकि गलत बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एटीपी हैज। एटीपी के पास में क्या है, ठीक है। अब एटीपी अगर आपने देखा है, उसकी स्ट्रक्चर को सही से पढ़ा है, तो आप बिल्कुल ही नहीं घबराएंगे और आंसर कर देंगे। क्या आंसर करेंगे, क्या लिखा हुआ है पहले आंसर में, 1 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। 1 तो नहीं होता है। दूसरा आंसर कह रहा है 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, यानी कि 2 बॉन्ड तो होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड वहां पर अवेलेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इन एटीपी इज कॉल्ड। जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं एटीपी में, उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, आंसर करें, आंसर करें बेटा। बिल्कुल सोनू बिल्कुल सही आंसर दिया है, पायरोफॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिजर्व प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इज कॉल्ड। रिजर्व प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है बच्चों? कहा जाता है इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन कैलोरीज व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी। ठीक है, कैलोरीज में रिलीज की जा रही एनर्जी को कब? जब एक एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हो रहा है एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तब कितनी एनर्जी कैलोरीज में फॉर्मेट हो रही है, रिलीज हो रही है? कितनी हो रही है? 7300, 7300। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 7300 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन थ्रू ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज। ठीक है, यानी कि पूरी प्रक्रिया में बात की जा रही है। ठीक है, क्या बात की जा रही है कि नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन थ्रू ग्लाइकोलिसिस से लेकर के क्रेब्स साइकिल तक की बात की जा रही है। तो कितना होता है, कितने एटीपी फॉर्मेट होते हैं बच्चों? कितने एटीपी फॉर्मेट होते हैं? तो सभी को पता है, सभी ने सही आंसर भी कर रहे हैं। अंकित बिल्कुल सही आंसर है, 38 एटीपी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड विच प्रोसेस। प्रोसेस की बात की जा रही है कि जब ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया क्या होती है? ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया होती है जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ग्लूकोज फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन इज नोन एज। ठीक है, जब फॉर्मेशन हो रहा है किसका? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा? फैट एंड प्रोटीन के द्वारा हो रहा है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह बात पूछी गई है। तो क्या कहा जाता है? तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन फैट और प्रोटीन के द्वारा अगर हो रहा है, तब उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला जो आंसर है आपका बच्चों, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? राइट हो जाए। अरे बेटा, ग्लाइकोलिसिस का है बता रहे हो? हे भगवान, हे प्रभु, इनको भी रास्ता दिखाओ। ग्लाइकोलिसिस कहां से हो जाएगा? अरे भैया, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से चलती है साइकिल और पाइरूविक एसिड बनता है ना? पाइरूविक एसिड बनता है। लेकिन यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा? फैट और प्रोटीन के द्वारा हो रहा है। तब इसको हम लोग कह देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों कि ग्लाइकोलिटिक एंजाइम आर फाउंड इन। ग्लाइकोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? किस जगह पर फाउंड होते हैं? भाई कोई ना कोई प्लेस तो जरूर रहा होगा जिस जगह पर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होंगे, अवेलेबिलिटी उनकी पाई जाती होगी। तो कौन सी जगह है? किस एरिया में पाए जाते हैं? तो दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं? ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। भाई क्या है? इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों?
तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस की बात आ गई बच्चा, अब ग्लाइकोलाइसिस की जब बात आ गई है तो आपने तो आंखें बंद कर ली है, बिल्कुल मौन साध लिया है और आपको सारे स्टेप आपकी आंखों के सामने चल रहे हैं, बिल्कुल मौन साध के बैठे हुए हैं, कान को बिल्कुल खड़ा कर लिया है और बुद्धि को बिल्कुल शार्प कर लिया है, और साध करके आपने ध्यान कर लिया है कि ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, किस प्रकार की चीजें होती हैं। तो देखिए पहली बात क्या कही गई है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अरे गलत बात है, ग्लाइकोजन में कहां से कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। इर क्या ऑप्शन दे रहे हैं, सारे गलत ऑप्शन भर के रखे हैं। तो क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूबिक एसिड। बिल्कुल सही बात है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरूबिक एसिड में। बच्चों ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस में फॉर्मेशन किसका होता है, पायरूबिक एसिड का होता है। ठीक है, कंफर्म, हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन अ सेल टेक्स प्लेस इन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो किस जगह पर होता है, विच प्लेस, आंसर करें सभी। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यील्ड ट्वाइस द एनर्जी इन कैलोरीज पर ग्राम मोल देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एनर्जी ट्वाइस में यानी कि दुगनी एनर्जी बन रही है किसमें, कैलोरीज की फॉर्म में, और कंपैरिजन किससे किया जाता है, किया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है ना, तो ऐसा किस में होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या आंसर हो जाएगा, तो फैट में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मसल ग्लाइकोजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एज मसल्स लैक द एंजाइम। ठीक है, मसल्स लैक द एंजाइम, आंसर करें बेटा। तो किसके द्वारा होता है, किस एंजाइम के लायक होने पर होता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, कि इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं हो पाती है किसके द्वारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, आंसर करें, आंसर करें बच्चों। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बेटा। हाँ, तो बात करते हैं आगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि रिलीज द फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, आंसर करें बेटा। किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट अकर्स बाय, किसके द्वारा होता है कि फैट कन्वर्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, किसके द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के द्वारा, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रेस्पिरेटरी डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स इज नोन एज, जो रेस्पिरेटरी डिकम्पोजिशन होता है फैटी एसिड्स का, उसको क्या कहते हैं, क्या नाम दिया जाता है उसका? तो दैट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन द, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो कहां पर आकर होते हैं, कहां पर बनते हैं? तो वो जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड मे बी सब्सिक्वेंटली ऑक्सीडाइज्ड बाय मीन ऑफ, क्या मतलब होगा इसका? कि एसिडिल कोएंजाइम का जो फॉर्मेशन है वो किसके ब्रेकडाउन होने पर हो रहा है? फैटी एसिड्स के। तो उसका जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? तो जाहिर सी बात है आपने क्रैब साइकिल अगर सही से पढ़ी है तो आपको समझ में भी आया होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट रेस्पिरेशन ऑफ स्टेरिक एसिड विल बी, ठीक है, कितनी एनर्जी बनती है, कितनी एनर्जी जनरेट होती है इस प्रकार की प्रक्रिया में, कितनी एनर्जी जनरेट होती है? तो लगभग 120 एटीपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फैटी एसिड्स आर एविडेंटली ए richer source of unusable या usable energy than the equivalent quantities of carbohydrate in view of the of this which of the following statement is incorrect, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है बच्चों। तो देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं, समझ में आएगा। पहला वर्ड कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन इज अ फैटी एसिड आर स्टिल लार्जली एट द हाइड्रोजन लेवल, बिल्कुल सही बात है। कार्बन इज कार्बन्स इन अ कार्बोहाइड्रेट आर लार्जली एट द एल्कोहल और एल्डिहाइड, बिल्कुल सही बात है। एल्डिहाइड लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन फ्रॉम द आउटसाइड, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी भी सही बात है, इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। And 18 carbon long fatty acids actually produce almost 4 times as much ATP than a 6 carbon long carbohydrate, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा है, क्या बचा है? एन ऑक्सीडेशन ऑफ 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी मोर एनर्जी देन द ऑक्सीडेशन ऑफ एन, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। 18 कार्बन लॉन्ग फैटी एसिड, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
क्या कह रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ फैट रेस्पिरेशन इज अबाउट 40%। बिल्कुल सही बात है। मैन इज केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑलमोस्ट ऑल देयर फैटी एसिड्स फ्रॉम नॉन लिपिड सब्सटेंसेस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। द बिल्डिंग मटीरियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैट इज एसिटिल कोएंजाइम है। बिल्कुल सही बात है। द बायोसिंथेसिस ऑफ फैट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत बात यही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉइड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेरॉइड का एग्जाम्पल है? तो स्टेरॉइड्स के 4 एग्जाम्पल्स अगर आपने पढ़ लिए हैं थ्योरी में अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन मैनेज कर पाएंगे, बढ़िया से ये क्वेश्चन मैनेज कर पाएंगे। बताइए, आंसर करिए जल्दी से। तो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, ग्लाइकोजन बेटा, ग्लाइकोजन तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक स्टेरॉइड है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज इनकरेक्ट। एनर्जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अब एनर्जी को लेकर के बात पूछी गई है तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी टॉपिक, एटीपी का जो टॉपिक है वो पूछा ही जाता है, सबको पता है कि अब और भी जो एनर्जी के कंपोनेंट है वो पूछे ही जाते हैं। आंसर करें आप सभी। तो क्या कह रहा है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। सही बात है बिल्कुल, और हमको इनकरेक्ट ढूंढना है बच्चों। भाई कैपेसिटी होती है वर्क कराने के लिए एनर्जी में। इन द यूनिवर्स एज अ होल द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज। बिल्कुल, एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। इन द यूनिवर्स एज अ होल द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी डिक्रीज। फ्री एनर्जी हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम होती है। सही बात है। लास्ट बात क्या कह रही है कि ऑल इट्स कन्वर्जन्स आर फुल्ली रिवर्सिबल। फुल्ली वर्ड आ गया है, यही गलत बात है। और फुल्ली, ऑलवेज, ओनली, जहां पर भी वर्ड आते हैं, मैंने आपको बताया था आपको कि वहीं से आंसर हमको मिल जाता है। फुल्ली रिवर्सिबल कहीं नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन यही सही, गलत बात है लेकिन आंसर यही सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको रामबाण बता रहे हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी पूछे जाएं तो ओनली, ऑलवेज, ठीक है, नेसेसरी, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको पकड़ना है और आंसर निकल आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पढ़ लेते हैं। एंट्रोपी टेंड्स ऑलवेज टू अ मिनिमम। ऑलवेज मैंने कहा है ना, ऑलवेज टू अ मिनिमम। ठीक है, यही गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत बात है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कुछ बातें दी गई हैं जिनको समझ करके हमको आंसर करना है। तो क्या बात दी गई है? पहली बात पढ़ेंगे, द चेंज इन फ्री एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात है कि जो चेंज ऑफ फ्री एनर्जी है वो डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। अगली बात देखिए क्या कह रही है? द रेट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। अरे फ्री एनर्जी की बात करिए, फ्री एनर्जी कहां से एक्टिवेशन एनर्जी? बेटा ये बात गलत है, ये बात गलत है। ज्यादा ही फ्लो में आ गए हम लोग, ये बात गलत है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी एक अलग चीज है और फ्री एनर्जी एक अलग चीज है। अगली बात क्या कह रही है? द रेट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, ये बात सही है
कि जो रेट होती है, जो दर होती है किसी भी रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉस्फेजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉस्फेजन। ठीक है, इनमें से फॉस्फेजन क्या है? तो पहला ही आंसर आपको दिख रहा है यहां पर, फॉस्फोक्रेटिनिन इज अ फॉस्फेजन। ऑप्शन नंबर सॉरी ए क्या है आपका, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया है आपका, राइट आंसर हो गया है यहां पर। ठीक है ना, आगे देखिए, देख लेते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फर्स्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? फर्स्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो होता है वो कोएंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में टेक्स प्लेस। ठीक है, तो कई सारे रास्ते दिए गए हैं जिनसे पूछा गया है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो है हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल देख लेते हैं। बाय एडिशन ऑफ CO2, बिल्कुल सही बात है। बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सही बात है। बाय एन इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, सही बात है, इंक्रीज लिखा हुआ है ना, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, सही बात है। तो क्या हो जाएगा, बाय ऑल द अबव। ठीक है, सारे आंसर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिफर फ्रॉम कंबशन। कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम लोगों को पढ़ना है, समझना है। इसमें कंबशन से जो डिफर है चीजें, बातें, वो हमको देखनी है। ठीक है, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्यों डिफर है कंबशन से, देख लेते हैं। पहली बात क्या कह रही है, इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन द एनर्जी इज रिलीज्ड ग्रेजुअली और स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सही बात है कि जो एनर्जी होती है वो ग्रेजुअली या स्टेप बाय स्टेप जो है रिलीज होती है। अगला पॉइंट कह रहा है, एनर्जी रिलीज्ड इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्रिएट्स न्यू केमिकल कंपाउंड्स। सही बात है, न्यू केमिकल कंपाउंड भी बनते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स मेनी सक्सेसिव एंड कोऑर्डिनेटेड एंजाइमेटिक रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है कि कई सारे कोऑर्डिनेटेड एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी होती हैं और इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही, क्योंकि सारी बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बच्चों यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पढ़ के देख लेते हैं, हमको पता चल जाएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ऑक्सीजन इज डायरेक्टली नेसेसरी इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। डायरेक्टली तो नहीं कह सकते हैं, डायरेक्टली तो नहीं, दोनों में तो वैसे भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली ही बात गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, बहुत भली बात जानते भी हैं। पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में क्या बातें सही होने वाली हैं।
आर डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात ही अभी नहीं आई है। आर बोथ एंडरगोनिक रिएक्शन, गलत बात है। ऑलवेज अकर टुगेदर, हाँ बिल्कुल, साथ साथ में अकर होती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है साथ साथ में अकर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस को लेकर के कुछ बातें दी गई हैं, देख लेते हैं क्या बात दी गई है। प्रोड्यूसर्स नो एटीपी, गलत बात है भाई, प्रोड्यूस तो करता ही है, एटीपी तो प्रोड्यूस होती है, पहली बात गलत दी गई है। हैज, हमको सही बात ढूंढनी है। हैज नो कनेक्शन विद द रेस्पिरेटरी चेन, भाई बिल्कुल गलत बात है, 200% गलत बात है। क्यों नहीं कनेक्शन होता है? होता है कनेक्शन। रिड्यूसेस टू मॉलिक्यूल ऑफ एनएडी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोसेस्ड, हाँ सही बात है, किस प्रकार की चीजें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्मेंटेशन के बारे में देख लेते हैं, पढ़िए क्वेश्चन आंसर करिए। किडमन तो आपने पढ़ा है सभी ने। कौन सी बात सही है? डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है, नहीं रिक्वायर होती ऑक्सीजन की, सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पायरुविक एसिड, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है किसको लेकर के? पायरुविक एसिड को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखिए क्या कहा गया है, इट इज अ प्रोटीन, यही गलत बात है कि प्रोटीन तो होती नहीं है, गलत बात है, तो यही गलत बात है, आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्रेब्स साइकिल को लेकर के है। कह रहा है द क्रेब्स साइकिल, क्या बात सही हो जाएगी देख लेते हैं। प्रोड्यूसेस नो एटीपी, गलत बात है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है कि जो क्रेब्स साइकिल होती है वो कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सही बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है रेस्पिरेटरी चेन के बारे में? आंसर करें बेटा। इट प्रोड्यूसेस एटीपी, सही बात है। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है, रेस्पिरेटरी चेन का पार्ट है। इट यूजेस ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है। इट ऑपरेट साइमल्टेनियसली विद फर्मेंटेशन, नहीं बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है, इसीलिए सही आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, क्योंकि गलत बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में? कह रहा है इट्स फंक्शन कैन बी सर्व्ड इक्वली वेल बाय फर्मेंटेशन, सही बात है, ठीक है, सही बात है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बात गलत है, क्योंकि ये बात क्या है गलत है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात कराई गई है और फर्मेंटेशन भी जोड़ दिया गया है, तो ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस इज, ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और तब तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे। क्या कह रहा है, ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन
थ्रू विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, गलत बात है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की बात ही नहीं आई है। ग्लूकोज काहे कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, गलत बात है। क्या यार ऐसे क्वेश्चंस जो है ऐसे ऑप्शन रखते हैं जो बिल्कुल गलत हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। हाँ सही बात है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज। एफिशिएंसी कितनी होती है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की, एफिशिएंसी की बात की जा रही है बच्चों, और एफिशिएंसी परसेंटेज में दी गई है, दी गई है ना। आंसर करें आप सभी, आंसर करें बेटा। तो लगभग जो एफिशिएंसी होती है अबाउट 38%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ सुलेखा सही बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, 38%। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है क्रेब्स साइकिल का दूसरा। तो ये तो सभी जानते हैं, सभी आंसर भी कर रहे हैं सही। हाँ सिट्रिक एसिड साइकिल, क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होते हैं पर मोल पायरुविक एसिड के ऑक्सीडाइज्ड होने पर, बताइए बताइए कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको लेकर के हमको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो आप देखें इन सारे ऑप्शंस को पढ़ें और बताएं कि क्या ऑप्शन सही होगा, बताएं जल्दी से। आंसर करें बेटा। इनकरेक्ट की बात पूछी गई है तो पढ़ लेते हैं। व्हेन पायरुविक एसिड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रेब्स साइकिल 15 एटीपी आर ऑब्टेन्ड पर मोल ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज्ड। बिल्कुल सही बात, अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं। अगली बात कह रही है 30 एटीपी आर ऑब्टेन्ड पर मोल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड इन क्रेब्स साइकिल। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही मान ली है आपकी। अगला बात कह रही है द ऑक्सीडेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH बाय टर्मिनल रेस्पिरेटरी पाथवे विल फॉर्म 4 ATP मॉलिक्यूल। नहीं 4 नहीं 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट है, क्योंकि यही गलत बात है। सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत बात है। एक NADH से 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेंगे, तो कितने हैं, 2 हैं तो 2.5 एक हो गया, 2.5 एक हो गया तो 5 हो गए, तो 5 ATP बनने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मोस्ट हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। मोस्ट हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड प्रोड्यूस करता है कौन, बताइए। आंसर करें आप सभी, आंसर करें। एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, गलत बात है।
मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 मोल लॉन्ग चेन फैटी एसिड, बिल्कुल सही बात है कि 1 मोल लॉन्ग चेन जो होती है वो इस प्रकार की चीजें वहां पर हमको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे लिए यहां पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल करना है हमको, क्या करना है। ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोरेज फॉर्म यहां पर देखनी है, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लाइकोजन एंड रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ब्लैंक को भरिए जल्दी से, जल्दी से ब्लैंक को भरिए। तो एक तो ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा, यहां पर ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस यहां पर बच्चों हो जाएगा कि ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फ्रॉम द ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लाइकोजन एंड, और यहां पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होता है, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कौन सा नॉट करेक्ट है, सही नहीं, कौन सा ऑप्शन है, किसके बारे में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। देख लेते हैं बच्चों। इन प्रोसेस इज कन्फर्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है। इट इज कपलिंग द ऑक्सीडेशन विद फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी, बिल्कुल सही बात है। अगला बात देखिए क्या कह रहा है, इन द प्रोसेस 4 molecules of ATP will be confirmed for every molecule of NADH2 which is oxidized, गलत बात है बेटा, यहां पर गलत बात है, लेकिन आंसर यही हो जाएगा आपका, क्योंकि गलत बात पूछी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी में ले थ्रू, ग्लूकोज जो है प्रोवाइड करता है एनर्जी, किसके थ्रू प्रोवाइड करता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का यूज कहां पर होता है बेटा, आंसर कर दीजिए भैया, ये तो आंसर करिए दीजिए। किसके द्वारा करता है, आंसर करें। तो जाहिर सी बात है क्रैब्स साइकिल के थ्रू, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, देख लेते हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कह रहा है which of these is termed as the common phase in anaerobic and aerobic respiration, कॉमन फेज पूछी गई है एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो वो तो ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था, ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज, क्रेब्स साइकिल का ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या मेम्ब्रेन में, सॉरी मेम्ब्रेन में जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज। आंसर करें बेटा सभी, यह तो आंसर सभी को पता है। हाँ सुलेखा बिल्कुल सही, अभिषेक सही, अंकित बिल्कुल सही बेटा, सभी सही आंसर दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेट गेन ऑफ एटीपी इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन एटीपी कितना होता है? एनारोबिक की बात की जा रही बच्चों, तो कितना होता है? पढ़ा है पहले से आपने, 2 होते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में बात पूछी गई है। क्या फॉर्म होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस में? तो ग्लाइकोजन फॉर्म्स ग्लूकोज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज नोन एज। ग्लूकोज का कन्वर्जन वो किस में होता है? ग्लाइकोजन में होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ग्लाइकोजन में। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो पढ़ा है पहले से, ग्लाइकोजीनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइकिल है वो किसने डिस्कवर की है? तो क्रेब्स साहब ने और हैंसलेट साहब ने डिस्कवर की है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी वाज डिस्कवर्ड बाय। एटीपी किसने डिस्कवर किया है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को किसने डिस्कवर किया बेटा? आंसर करें जल्दी से। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को किसने डिस्कवर किया है? किसने किया है? लोहमान साहब ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए बात कर लेते हैं यहां पर। कह रहा है ग्लूकोज इज फाइनली ब्रेक डाउन टू CO2 एंड H2O इन। ठीक है, तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में, कहां पर, किस जगह पर होता है इस प्रकार का ब्रेकडाउन? जहां पर ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, तो कहां पर होता है ऐसा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कन्वर्जन वाले कई सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं हम लोगों को, यहां पर बार बार मिल रहे हैं, रिपीटेटिव मोड में मिल रहे हैं, और कई सारे क्वेश्चंस यहां से डायरेक्टली बनने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ। ग्लाइकोलिसिस में क्या कन्वर्जन होता है? तो क्या कन्वर्जन होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। क्या इन्वॉल्व करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो जाहिर सी बात है एरोबिक एनारोबिक दोनों इन्वॉल्व क्या करते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्रेब्स साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर। काहे के लिए इंपॉर्टेंट है क्रेब्स साइकिल? भाई इंपॉर्टेंस तो कुछ ना कुछ होता ही है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? तो प्रोड्यूसिंग एमिनो एसिड, सही बात है।
ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज, सही बात है, ग्लूकोज का भी ऑक्सीडाइजिंग होता ही है। प्रोड्यूसिंग एटीपी थ्रू फॉस्फोराइलेशन, हाँ सही बात है, फॉस्फोराइलेशन भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे ना, सभी आंसर सही हैं। तो आंसर नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द ऑर्गेनेल्स इन विच केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी आर। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनल पूछा गया है जो कि केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन सा ऑर्गेनल होता है बच्चा, कौन सा ऑर्गेनल होता है? तो जाहिर सी बात है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपने सही से नहीं पढ़ी है इस यूनिट में तो आपको समस्याएं होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी रिएक्शंस भी होती हैं, उसका स्ट्रक्चर भी खास होता है। उसके स्ट्रक्चर में जो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना? तो इसको कायदे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इमीडिएट सोर्स ऑफ बायो एनर्जी इन एनिमल्स इज। एनिमल्स में इमीडिएट एनर्जी का बायो एनर्जी सोर्स क्या है? तो क्या है बच्चों, आप सभी जानते हैं, पहचानते भी हैं, क्या है? एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है कहां पर होता है? कहां पर होता है? टेक्स प्लेस इन, बताइए बताइए, जल्दी से आंसर करिए। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात जब भी आए तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया याद आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म इज। तो सही बात है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंकित ने क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर कर दिया है। ऐसे बच्चे हैं, इतने शार्प बच्चे हैं, है ना? इतने शार्प बच्चे हैं कि क्वेश्चन इतनी स्पीड में पढ़ते हैं कि जब तक यहां पर बच्चे जो क्वेश्चन पढ़ पाते हैं, ऑप्शन देख पाते हैं, तब तक आंसर आ जाता है ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी produced by the electron transport system from Krebs cycle intermediate after a single turn of the cycle is। single turn की बात पूछी गई है बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? अब देखिए, अगर कुछ मायने में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसमें ये दोनों ऑप्शंस होने चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया गया है, ठीक है, तो 11 हो जाना चाहिए, बाकी एक और ऐड हो जाना चाहिए। तो बेटा ये आप क्या बताएं अब इसमें? चलो आप इसमें बी वाला ऑप्शन सही मानिए, ठीक है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। टोटल की बात कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरियर मॉलिक्यूल्स इन ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैरियर मॉलिक्यूल के रूप में नहीं है? कौन सा नहीं है? तो फ्लेवोप्रोटीन ये नहीं है, साइटोक्रोम्स ये नहीं है, कोएंजाइम ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कोई है ही नहीं भाई, कैरियर है ही नहीं इसमें दिया गया,
तो हम कैसे मान लें, जब कैरियर है ही नहीं तो उसको मान लेंगे कैसे? नहीं मान सकते हैं। हम तो सही बात ढूंढ रहे हैं, सही चीजें लगा रहे हैं, तो हम गलत बात कैसे मान लें? है ना? मानना तो सही ही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, कहां आकर होती है ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस बेटा कहां आकर होती है? साइटोप्लाज्म में। कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो नेट गेन आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो कितना होता है? 2 एटीपी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है पाइरूबिक एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू CO2 एंड H2O इन, कहां पर होता है ऐसा कि जब पाइरूबिक एसिड ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, किस जगह पर होता है? आंसर करें बेटा। तो जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन से रीजन में? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहां पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एंजाइम इनोलेज कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, किसके फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है? आंसर करें। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड किसका करता है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग थायोलाइसिस, थायोलाइसिस के दौरान क्या होता है देख लेते हैं यहां पर। देखिए बताया गया है, पहली बात बताई गई था, बीटा कीटो एसाइल एंजाइम ए इज स्प्लिट इनटू द 2 कार्बन्स, बिल्कुल सही बात है, फ्रेगमेंट एसाइल कोएंजाइम ए एंड ए फैटी एसाइल कोएंजाइम ए हैविंग 2 फेवर कार्बन एटम, सही बात है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड एंड इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर की बात पूछी गई है और कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड में पूछा गया है। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड में क्या हो जाना चाहिए? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स, फिर ऑक्सीडेशन है, फिर हाइड्रेशन है और थायोलाइसिस है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट बस आंसर यहां पर बच्चों हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अरे ऑक्सीडेशन बेटा, श्वेता, ऑक्सीडेशन लास्ट में कैसे हो जाएगा? गलत कह रहे हो आप। ऑक्सीडेशन लास्ट में नहीं होगा, लास्ट में होगा आपका थायोलाइसिस, है ना? थायोलाइसिस होगा। अगली बात देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फाउंड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के बाद में पूछा गया है, फैट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है किसके बाद में? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बाद में। क्या बात सही होगी बच्चों? तो देख लेते हैं, यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर फैट्स।
हाँ, अदर फैट में भी सिंथेसाइज हो सकता है। इंटर्स क्रैब साइकिल में भी इंटर कर सकता है बच्चों। यूज फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज, सभी आंसर सही हैं आपके। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम ए बन गया है ना, किससे बना है ये? फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से बना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है इन चारों में से, बताएं। जाहिर सी बात है, स्टेरिक एसिड क्या है? नॉन एसेंशियल है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ग्रुप ऑफ ऑल सेल एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, इनमें से कई सारे ग्रुप दिए गए हैं जिसमें सभी जो सेल्स हैं वो एसेंशियल फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बताएं, आंसर करें। आंसर हो जाएगा लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पूछा गया है, कौन सा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? तो जाहिर सी बात है क्या है? लिनोलेइक एसिड फैटी अनसैचुरेटेड एसिड है ये। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? फैट्स को लेकर के तो आपको चीजें पता ही होनी चाहिए। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड माइस्टिक एसिड तो होता ही है, पाल्मिटिक भी होता है, स्टेरिक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल ब्रेकडाउन। ठीक है, ग्लिसरॉल जब ब्रेकडाउन होती है, टूटती है, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लिसरॉल के टूटने पर एंड प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों? देखिए यहां पर दिया गया है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एल्कली इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? फैट एल्कालाई को जो है जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उसको क्या कहा जाता है? सेपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इज। अल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है रेस्पिरेशन में? बताएं, श्वसन में। जाहिर सी बात है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हाँ, अंकिता सही कह रहे हो बेटा, ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोरेटिव फॉस्फोराइलेशन में के एंड में क्या प्रोड्यूस होता है? एंड में क्या बनता है? अंत में, आखिरी बार में क्या बनता है?
तो एटीपी भी बनता है और H2O बनता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज पॉपुलरली नोन एज, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइकिल होती है उसको फेमस तरीके से किस नाम से हम लोग जानते हैं, कौन सा ऐसा नाम है? तो आप सभी पढ़ते ही आ रहे हैं, किस नाम से जानते हैं, क्रेब्स साइकिल के नाम से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है along with ethyl alcohol with नहीं सॉरी what else is produced in yeast fermentation, ठीक है, ईस्ट फर्मेंटेशन, बताएं आंसर करें। तो जाहिर सी बात है क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेस्पिरेशन इज नाउ ए डेज रिफर टू एज, बताइए प्रेजेंट टाइम में इसको कहां से रिफर्ड किया जाता है, तो इसको प्रेजेंट टाइम में एम्फीबॉलिक प्रोसेस से रिफर्ड किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज पार्शली ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा प्रकार का ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज जो है आंशिक रूप से ऑक्सीडाइज्ड होता है, बताएं। तो जाहिर सी बात है कौन सा होता है, एनारोबिक, एनारोबिक, हाँ बिल्कुल एनारोबिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, अल्फा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का हो रहा है, कैटेलाइज्ड किसके द्वारा हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में, पहले ही स्टेप में कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, तो पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, ठीक है, पेरोक्सीडेज क्या कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका जो है यहां पर राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा, ठीक है ना, बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अरे वाह, विकास कह रहे हैं कि सर थक गए हैं, हे वाह 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 वाह, थक गए हो ना, तो थोड़ा सा तकिया लगा के लेट जाओ और फोन को ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे 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 कर लो, ऐसे ऊपर के लिए ऐसे, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, है ना, तिरछे में रख लो, ऐसे तिरछे में रख के और आंखें बंद करके हेडफोन लगा के और सुनते रहो, है ना, जब थक गए तो आपको सुनना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, Which of the following is used in making a heat insulating and protective layer around the body, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द बॉडी, हीट इंसुलेटिंग को लेकर के क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिव लेयर का नाम आ गया है बच्चों, आंसर करें जल्दी से। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, फैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पाल्मिटिक एसिड इज, पाल्मिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है पाल्मिटिक एसिड में, नहीं बेटा 132 कहां से हो जाएगी, 16 होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग बाय अ पर्सन में लीड टू, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग
किसी पर्सन के द्वारा हो रही है, क्या लीड करती है? कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बच्चों यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहीं पर आपका ये क्लास जो है समाप्त होता है, क्योंकि आप लोग थक गए हैं, आपको नींद आ रही है और नींद में ऐसे ऐसे चकरिया रहे हैं ना, ऐसे ऐसे चकरिया रहे हैं। अरे भैया चकरियाओ नहीं, नींद आ रही है ना, थक गए हो ना, तो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली यूनिट में मिलते हैं। अभी यही क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है ना? इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर नया लेक्चर देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? जिससे कि आपकी ये यूनिट बिल्कुल कैसी हो जाए, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट से अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाए, लिपिड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? झींगा लाला, बिल्कुल ओके, बिल्कुल लाजवाब, क्योंकि आपका क्वेश्चन सारे तैयार हैं, रेडी हैं आपके सारे क्वेश्चंस। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी स्टूडेंट्स जो भी लेक्चर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और लाइव क्लास में जो बच्चे जुड़ते हैं जो कि पेड क्लासेस में हैं, तो उनको तो सारी बातें पता ही चल जाती हैं, लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर ये क्लास जाने वाली है वहां पर बच्चे लाइव तो नहीं जुड़ते नहीं हैं, तो वो लोग कमेंट करेंगे यूट्यूब पर, जिससे उनको लाइव क्लास या किस तरीके की क्लासेस चाहिए या उनको कौन सा लेक्चर अब चाहिए, वो बात अपनी बता सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आने वाले लेक्चर की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच आप सभी का।